हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ये पार्ट 2 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा इसका। तो देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जरा मैं आपको पढ़ाता हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है ये। आपने मिड पॉइंट थ्योरम तो पढ़ी होगी। अब ये देखना है क्या होती है। तो जब कभी भी अगर हमें दो लाइनें पैरेलल दे रखी हो, जैसे ये पैरेलल दे रखी है बीसी के, पी क्यू पैरेलल दे रखी है हमें बीसी के, और दूसरी चीज हमें कोई एक, जैसे मान लो पी हमें मिड पॉइंट दे रखा है, ये हमें मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का। ठीक है, मिड पॉइंट है ए बी का। अगर हमें ये दो चीजें पता है कि दो लाइनें पैरेलल है और कोई एक मिड पॉइंट है, तो जब कभी भी ऐसा केस बनेगा वहां पे हमेशा क्या लगेगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, जैसे क्यू है यहाँ पे, जो क्यू होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। तो हम लिख लेंगे क्यू भी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये इसका रिजल्ट होता है। और रीजन ये लिखते हैं हम इसमें, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी थ्योरम से होंगे सोल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेंगे। देखो, बोला है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। तो पहली चीज हमें गिवन है कि जो ए बी है ये पैरेलल है डी सी के। फिर बोला है बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज अ मिड पॉइंट। चीज क्या दे रखी है, जो ई है वो मिड पॉइंट है ए डी का। जो हमारा ई है ये क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है। फिर बोला है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन खींची जा रही है पैरेलल टू ए बी। मतलब जो लाइन खींची गई है ई से, ये क्या है, पैरेलल है ए बी के। ठीक है, और कहाँ तक खींची गई है, एफ तक। मीन ई और एफ हमें पैरेलल दे रखी है ए बी के। फिर आगे बोला है शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो एफ है ये हमें शो करना है कि बी सी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या गिवन है। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें गिवन है। पहली गिवन है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, मैंने समझाया अभी अभी आपको। दूसरी चीज कि जो ई है ये मिड पॉइंट है ए डी का। तीसरी चीज ई एफ पैरेलल है ए बी के। अब हमें शो क्या करना है, तो हमें एक ही चीज शो करनी है। हमें शो करना है कि जो एफ है, ये रहा एफ, ये मिड पॉइंट है पी सी का, बी सी का मिड पॉइंट है। तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं अब। तो देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी टी। दिख रहा है ए बी डी कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है जिस पर काला वाला सांप चल रहा है, ये रहा। और तुम देखोगे इसके अंदर, तो ये तो हमें पॉइंट पता ही नहीं है, तो इसे हम नाम दे देंगे आर। आर नाम दे दिया इसे। अब देखो एक बात, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो ई है ये ए डी का क्या है, मिड पॉइंट है, पहली चीज। अब एक बात देखो, हमें एक और चीज गिवन है कि ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के। ये हमें गिवन है। अब देखो बच्चों, जब ये हमें गिवन है कि ए एफ, ये वाली लाइन पूरी ए एफ पैरेलल है ए बी के,
तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली लाइन है ई आर, ये भी पैरेलल होगी ए बी के। तो लिख लेंगे हम इसे, ई आर पैरेलल होगी किसके, ए बी के। अब देखो यहाँ पे एक आ गया मिड पॉइंट और एक लाइन आ गई पैरेलल। तो जब एक मिड पॉइंट आ गया और एक लाइन पैरेलल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि जो आर है, देखो जो आर है वो मिड पॉइंट है बी डी का, क्योंकि एक मिड पॉइंट हो गया और लाइन पैरेलल हो गई। इसका रीजन होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लिख लिया रीजन हमने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये आ गया। अब देखना दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम। लिख लेंगे इन ट्रायंगल बीडीसी। क्या बीडीसी आपको दिख रहा है? चलो लाल वाला सांप आपको ढूंढ के देगा ये। देखो बी डी सी, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखना इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में पहली चीज हमें गिवन है, जो हमने निकाली अभी अभी। क्या गिवन है? आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये हमने यहाँ पे निकाला अभी अभी। जब अब यहाँ पे देखो आर मिड पॉइंट है और यहाँ पे एफ आर पैरेलल हो जाएगी डीसी के। अब एक आ गया मिड पॉइंट और एक लाइन आ गई पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ होगा, हम कह सकते हैं कि जो एफ है ये मिड पॉइंट है ऑफ बीसी। कौन से रीजन से? रीजन होगा इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हमें ये लाना था कि जो एफ है ये मिड पॉइंट है, और ये हम लेके आ गए, तो हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो ये अगला क्वेश्चन इसका, इसमें क्या गिवन है ढंग से पढ़ेंगे हम। लिखा है हमें इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है हमें। दूसरी बात गिवन है कि जो ई और एफ है ये मिड पॉइंट है ए बी और सी डी के। ए बी और सी डी के क्या है ये, ई मिड पॉइंट है और एफ मिड पॉइंट है, ये हमें दे रखा है। तो लिख लेंगे जो हमें दे रखा है, लिखेंगे गिवन तो दो चीज़ हमें गिवन है। पहली गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि जो ई है और जो एफ है ये मिड पॉइंट है ए बी और सी डी के। अब देखेंगे हमें शो क्या करना है। शो करना है कि जो लाइन है ए एफ एंड ए सी ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल बी डी को। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर हिस्सों में बांटती है। तो मतलब हमें शो करना है, शो क्या करना है हमें, हमें लाना है कि डी पी बराबर है पी क्यू के, और ये बराबर है बी क्यू के। और ये हम लिया है तो इसका मतलब हो जाएगा ट्राइसेक्ट करती है। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो ए बी है ये बराबर होगी किसके, डी सी के। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा इसका अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर ये मान लो 50 है और डीसी भी 50 है, मतलब बराबर है, ये हमें पता है कि ए बी और डीसी क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है और अगर मैं इनका हाफ कर दूं, इनका हाफ क्या होगा, 25 होगा, और इसका हाफ भी क्या होगा, 25 होगा। हाँ या ना? तो देखो 25 यहाँ भी बराबर है, 25 यहाँ भी बराबर है। तो मतलब अगर दो हमें लाइनें दो साइड्स इक्वल दे रखी होती हैं, तो उनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो इसका ए बी का हाफ क्या है, ए ई है। ए ई क्यों है, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है। और इसी तरह डी सी का हाफ क्या है, सी एफ है, क्योंकि सी जो एफ है हमें एफ डी सी का मिड पॉइंट दे रखा है।
तो देखो इसका हाफ करेंगे हम, ए बी का हाफ और डीसी का हाफ भी क्या होगा, बराबर होगा। अभी समझाया मैंने आपको। अब ये हाफ क्या है ए बी का, ए बी का हाफ है ए ई, और डीसी का हाफ है एफ सी। ये हाफ है। अब देखो हाफ होने के साथ साथ हमें एक बात और गिवन है कि ए बी पैरेलल होगी डीसी के। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा इसका अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और जब ए बी पैरेलल है डीसी के, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल है डीसी के, जो दोनों लाइनें ये पैरेलल है आपस में, तो हम कह सकते हैं कि जो ए ई है ये पैरेलल होगी किसके, एफ सी के। अब देखो यहाँ पे ये लाइन बराबर भी है और ये लाइन पैरेलल भी है। जो लाइन बराबर भी है पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए ई सी एफ है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब देखो आगे, जब हमने ये प्रूव कर लिया तो हमारे पास लाइन पैरेलल आ गई। पहले से पहले लाइन खींचेंगे हम इसमें। अब देखना, जब ये पैरेललोग्राम आ गया तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी। तो देखो ए बी पी ट्रायंगल कौन सा है, देखो ढंग से, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी पी। इस वाले ट्रायंगल में देखना, अभी अभी हमने पैरेललोग्राम ए सी एफ को क्या करा है, पैरेललोग्राम करा है। तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी आपस में। और साथ ही साथ हमें जो ई है ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो लिख लेंगे हम। तो क्या लिख लिया हमने कि जो ई है ये मिड पॉइंट है ए बी का। अब मिड पॉइंट है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो ई क्यू है, जो हमारी ई क्यू है ये पैरेलल है किसके, ए पी के। अब देखो एक मिड पॉइंट हो गया और एक हो गई लाइन पैरेलल। तो आपको पता है ऐसे केस में क्या लगाते हैं हम, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि Q इज अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Q है ये मिड पॉइंट हो जाएगा PB का। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, रीजन लिख लेंगे इसका, रीजन होगा इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी तरह हम ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन से ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल क्यू सी टी। तो देखो क्यू सी डी कौन सा है, ढूंढते हैं जरा, लाल वाले साहब को बुलाना चाहिए हमें। बुला लिया। ये देखो ये वाला ट्रायंगल क्यू सी, ये जो रेड वाला ट्रायंगल दिख रहा है, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, ये गिवन है कि जो एफ है ये मिड पॉइंट है किसका, डीसी का। और साथ ही साथ ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, क्यों, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया है। तो अब इसे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे कि जो एफ है ये मिड पॉइंट है किसका, डीसी का। और साथ ही साथ जो एफ पी है ये पैरेलल भी होगी किसके, सी क्यू के। अब देखो एक लाइन पैरेलल है और एक मिड पॉइंट भी है, तो ये हमें रिजल्ट देती है, तो क्या रिजल्ट दिया इसने हमें, इसने हमें रिजल्ट दिया कि जो पी है ये क्या है, क्यू का, डी डी क्यू का मिड पॉइंट है। इसका रीजन भी क्या होगा, इसका रीजन होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा कि डीपी
बराबर है किसके, पी क्यू के। अब देखो जिस तरह यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला है, इसी तरह हम यहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब क्यू मिड पॉइंट आ गया पी वी का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगा किसके, बी क्यू के, क्योंकि मिड पॉइंट है। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि पी क्यू बराबर होगा किसके, डी पी के, और ये बी क्यू के। देखो पी क्यू बराबर है बी क्यू के, लिख लेंगे। इसी तरह डी पी भी बराबर है पी क्यू के, दोनों पी क्यू के बराबर आ गए। अब इसका रीजन होगा, तो इसका रीजन होगा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखो हमें यही प्रूव करना था, और यही हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें गिवन है, इसमें देखो क्या गिवन है, कि ए बी सी डी इज द राइट एंगल एट सी। ए बी सी डी क्या है, राइट एंगल एट सी। तो हम इसे नेमिंग कर लेंगे। इससे नाम दे दिया ए, इससे हमें सी देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दे रखा है हमें, 90 डिग्री। और ये हो गया हमारा बी। अब आगे बोला है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट एम। एम क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है एम। ऐसे लाइन खींच ली हमने, ये पॉइंट है हमारा एम। और ये जो एम लाइन खींच रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रही है डी को, कहाँ पे, डी, ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पे। और बोल रखा है कि ये क्या है, पैरेलल भी है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है। ये हमें गिवन है। अब साथ ही साथ आगे बोला है, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी है। पहली चीज़ हमें दे रखी है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है, और जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का। अब हमें शो क्या करना है, शो करनी है तीन चीज़ें। तो लिख लेंगे हम टू शो। ये तीन चीज़ हमें गिवन है। पहली चीज़ गिवन है, सॉरी पहली चीज़ शो करनी है हमें, कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि जो डी है ये बी ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। दूसरी चीज़ हमें शो करनी है कि जो एम डी है, ये वाली लाइन जो है, ये ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ हमें, तीसरी चीज़ प्रूव करनी है कि सी एम बराबर एम ए, ये क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। तो वन बाय वन हम करते हैं सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देखो आप अगर पाओगे, तो हमें बोला है कि एम है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एम, हमें गिवन है कि जो एम है ये क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ हमें बोल रखा है कि जो एम डी है ये पैरेलल है बी सी के। एम डी पैरेलल है बी सी के, ये हमें गिवन है। ये हमें गिवन है। अब एक मिड पॉइंट दे रखा है और एक लाइन पैरेलल हो गई, तो ये हम कह सकते हैं कि जो डी है, तो डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। अब ए सी का मिड पॉइंट क्यों है, इसका रीजन लिखना पड़ेगा हमें। तो इसका रीजन वही होगा, रीजन है इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर किसके है, सी डी के। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए डी बराबर है सी डी के।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, हमें फर्स्ट में डी मिड पॉइंट ही करना था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एमडी क्या है, एसी पे परपेंडिकुलर है। तो क्या आपको याद है, ये दो लाइनें पैरेलल दे रखी है हमें। अब जब कभी भी दो लाइनें ऐसे में पैरेलल दे रखी होती है ना, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा कि ये वाला एंगल, मतलब एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें भी देखो, ये दोनों लाइनें हमें बीसी और एमडी क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लेंगे हम कि यहाँ पे बीसी पैरेलल है एमडी के। अब ये पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी बराबर होगा एंगल सी के। रीजन क्या होगा इसका, जब कभी मैं बोलता हूँ ना कि रीजन क्या होगा इसका, तो माइंड में कोशिश करा करो याद करने की कि रीजन क्या होगा इसका। तो रीजन होगा इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल सी हमें पता है 90 डिग्री है, तो एंगल डी भी कितना आ गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन है एम डी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। क्योंकि 90 डिग्री का मतलब ही होता है कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, जगह कम है, अगले पेज पे पढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखना, हमें शो करना है कि सी एम, सी एम तो है ही नहीं, तो पहले सी एम खींच लेंगे हम। ये सी एम हमने खींच ली। तो देखो, हमें क्या लाना है कि सी एम बराबर है एम ए के, तो हमें ये बराबर लानी है और ये बराबर लानी है इसके। तो लिख लेंगे सबसे पहले हम, इन ट्रायंगल सी एम डी एंड ए एम डी। ट्रायंगल ए एम डी, अगर मैं इन दोनों को कोंग्रेंट कर लूँ, देख लो ट्रायंगल दिख गया होगा मेरे ख्याल से तो आपको। एक ट्रायंगल ये है सी एम डी, है ना, ये वाला ट्रायंगल है एक, इसमें काला वाला सांप चल रहा है। और एक ट्रायंगल ये है ए एम डी, इसमें रेड वाला सांप चल रहा है। दिख गया होगा अब तो आपको। अगर मैं इन दोनों को कोहेरेंट कर लूँ, तो हमारा ए एम और सी एम तो इक्वल आ जाएगा। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे पहली चीज जो हमें गिवन है, ये कि ए डी बराबर है सी डी के, है ना। देखो अभी अभी हमने प्रूव करा था यहाँ पे कि ए डी बराबर है किसके, सी डी के। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी बराबर है सी डी के। रिजल्ट लिख लेंगे हम इसका। रिजल्ट हो जाएगा इसका प्रूव। अब देखो इसका आगे, फिर इसके बाद ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का था, और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का। कौन सा वाला, ये वाला। देखो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए डी एम ए डी एम बराबर होगा ट्रायंगल एंगल एम डी सी के। रीजन क्या होगा इसका, बोथ आर 90 डिग्री। अब तीसरी चीज देखो क्या कहूँगी, यहाँ पे देखो एम डी जो है, ये एम डी, ये दोनों में है।
एमडी क्या हो जाएगी, कॉमन। एमडी कॉमन हो गई, तो रीजन भी इसका क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखो तीन चीजें हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी एम डी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ट्रायंगल ए एम डी के। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे कॉन्ग्रुएंट करना नहीं आता, तो मैं उससे कहूंगा कि चैप्टर 7 करके आए कंप्लीट वाले, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, साइड, एंगल, साइड। अब जब हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि सी एम बराबर हो जाएगी एम ए के। कौन से रूल से, एक ही रूल है, सीपी सिटी। अब जब ये सीपी सिटी से बराबर हो गई, तो देखो ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई। और हम ये भी कह सकते हैं कि एम क्या है, मिड पॉइंट है हमें। और जब एम मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम यूँ लिख सकते हैं इसे, देखो ए बी को अगर मैं यूँ लिख सकूँ, ए एम प्लस में बी एम लिख सकता हूँ। ए बी को मैं इसे और इसे जोड़ के लिख सकता हूँ, लिख दिया। और फिर ए बी है, इसी को मैं ए एम प्लस में बी एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एम लिख सकता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि एम क्या है, मिड पॉइंट है। जब एम मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे रीजन चाहो तो लिख लेना। रीजन क्या लिख लोगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, एम दो बार हो गया ए एम। अब यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में मिला के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ ए बी। तो देखो यहाँ पे ए एम या एम ए जो मर्जी लिख लो इसे। अब देखो इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सी एम है ये बराबर है किसके, एम ए के। और एम ए मैंने किसके बराबर निकाला अभी अभी, हाफ ऑफ ए बी के। और यही हमें थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखो सी एम एम ए क्या है, हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, और ये हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यही है अगला। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज बच्चों हो गई है खत्म। ये हमारे चैनल का नाम है द फ्यूचरा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और आप चाहते हो कि क्लास कंटिन्यू रहे, तो आप थोड़ी सी ना घर पे जाके पढ़ाई कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।